हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। हाँ जी, ये रख दो बेटा, मम्मा लेती है दे दो। तो व्लॉग की शुरुआत एक यही एग्ज़ाम्पल से। मैं अपने बेटे से बच के आके एक कॉर्नर में बैठी क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी और ये कभी भी मुझे एडिटिंग करने नहीं आता। जैसे ही मैं आके बैठी इसने मुझे ढूंढ लिया, वैसे ही ढूंढ लिया और मुझे तो हंसी आ गई। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने नेगेटिव होते हैं कि वो आपको हर खुशी में, आपकी खुशी में, अपनी खुशी में नहीं, आपकी खुशी में ढूंढ लेंगे आपका मूड, आपका खुशी का टाइम डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि उन लोगों की वजह से आप अपनी शांति को ख़राब करते हो, अपनी खुशी को ख़राब करते हो कि नहीं। सुबह का टाइम है, आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सबसे पहले अपना फ्रेशन अप होके अपना रूटीन वर्कआउट किया क्योंकि हफ्ते के ना 7 दिन जो है वो मेरे एक्सरसाइज पे नहीं लगते। आज तो 2 छुट्टियां हो गई क्योंकि बीच में बाबा जी आए थे, उस वजह से हो गई। फिर होता है बच्चों के साथ, कई बार मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे हो गई तो हो गई। तो सबसे पहले मैंने अपना जो है वो एक्सरसाइज रूटीन कंप्लीट किया और 30 मिनट तो मैंने करना ही करना है। कई बार 40 मिनट होता है, 45 मिनट भी जो है हो जाता है। उसके बाद आज लाइट बिल्कुल नहीं थी तो मैं स्मूदी नहीं बना पाई, तो डोसा का बैटर पड़ा था, उसी से मैंने डोसा बनाया। अब इनको मैं बारिश दिखाने लेके जा रही हूँ बाहर क्योंकि इनको बारिश बहुत पसंद है। रितु बाहर बारिश हो रही है। ये चाय बोलेगा क्योंकि वो ना ब्राउन कलर का पानी नीचे दिखता है तो ये चाय बोलेगा उसको। चलो ओले बोबो, कितना चुंदर चुंदर मी आ गया। ओए गोलू गोलू मी आ गया, गोलू गोलू। ओ देखो हल्का हल्का हो रहा है। ये जनाब थोड़ा लेट उठे थे तो 8 साढ़े 8 क्यों लेट उठे थे क्योंकि हरिथवी सोई हुई है तो मैं इनको भी, मेरी कोशिश होती है कि इनको भी सुला के रखूं, नहीं तो अदरवाइज़ ये उसको भी उठा देता है दीदी दीदी करके। बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा हो रखा था तो मैं थोड़ा इसको साइड पे बालकनी में घुमा लाई क्योंकि इसे कार देखना, इसको बाहर जैसे चिड़िया हो गई, डॉगी हो गया, ये देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा कडल वडल करने के बाद इसे भी फ्रेशन अप किया और फिर मैं इसको दादू के पास देके सबके लिए जो है वो नाश्ता रेडी करूँगी। सुबह सुबह पहले होता था, हृदय से पहले, कि मैं जो भी काम शुरू करती थी नहाने धोने के बाद करती थी, अब नहीं होता है। फिर मैंने हृदय को दादू के पास पकड़ाया, लेकिन सबसे पहले उसको मैंने मच्छर ना काटे इसके लिए मैंने मदर स्पर्श का स्प्रे लगाया। उसके बाद मैंने सबका जो है वो नाश्ता रेडी किया। नाश्ता देने के बाद क्योंकि हृदय खेल रहा था दादू के साथ, मस्त था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं जो है वो ये रूम जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने किचन और बेडरूम का डीप क्लीन किया था। ये वाला रूम रहता था, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस रूम को भी जो है वो डीप क्लीन कर लिया। चीज़ें ज़्यादा भरी होने की वजह से ना होच पोच ज़्यादा हो जाती है और उस तरह से सफाई नहीं हो पाती। रोड के किनारे घर है तो गंदा होता ही रहता है। वैसे ही हमारे दिमाग की अगर सफाई हम ना करें तो हमारा दिमाग भी गंदा होता है। शरीर की सफाई ना करें, अपने मेटाबॉलिज्म को साफ़ ना करें तो हम बीमार होते जाते हैं। सबसे पहला टिप मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि अगर आपको नेगेटिव पीपल से, चाहे वो आपके घर के मेंबर हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, आपको लगता है कि इस बंदे से मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता, इस बंदे के ऑरे में रहने से मेरी कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कट डाउन दैट पीपल, कट डाउन दैट पीपल। बस मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है। उनके साथ उतना ही हिसाब का रिश्ता नाता रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से प्रेज़ लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बढ़ाई सुनने की। अगर आप में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो भगवान जी आपको उन अच्छाइयों की ब्लेसिंग्स खुद देंगे। कई बार होता है उन लोगों को आप कट डाउन नहीं कर सकते। कुछ फैमिली में रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें निभाना ही पड़ता है, हम चाह के भी उनको कट डाउन नहीं कर सकते। लिमिटेड कर सकते हो, लिमिट कर दो कितना आपको मिलना है, कितना नहीं मिलना है। मिलने की लिमिटेशन नहीं हो सकती तो जो उनका बोला गया सच है, जो उनकी वाणी है आपके कानों तक पहुंचती है, कानों तक ही पहुंचाओ, उसको अपने दिल दिमाग में छाने मत दो क्योंकि वो चीज़ें आपकी ग्रोथ में रुकावट पड़ती हैं। तो यहाँ पे सबका नाश्ता होने के बाद ऋत्वी उठ गई थी, उसका नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैंने लंच के लिए कड़ी बना दी क्योंकि मेरा फंडा होता है हृदय को जब मैं दोपहर का नैप देती हूँ 11-12 के बीच में उसे सुलाती हूँ
तो उस टाइम मैं भी उसके साथ आधा पौना घंटा बैठ जाती हूँ। हाय मेरा वीतू, अब मैं एडिटिंग करने से छुप के आई थी, लेकिन ये मेरा बंदा आगे पीछे और मेरे को देख देख के स्माइलें पास कर रहा है। तो जब ये सोता है ना, उस टाइम पे मैं आधा पौना घंटा अपने काम करती हूँ, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे स्किन केयर हो, चाहे मुझे कोई वीडियो शूट करना हो, या फिर मेरा दिल कर रहा हो कि मैं भी आराम कर लूँ, तो मैं जो है वो बैठती हूँ। लेकिन यार आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं, ऋत्वी के साथ मेरा कनेक्शन हो और तरह का था, उसने इतना ब्रेस्ट फीड नहीं किया था। तो बच्चे, मैं जब इसके पास लेटती हूँ ना, ये दूध ही मांगता रहता है। उसके बाद सारे काम वाम ख़त्म हो गए, रिधे को नहाई धोई कराई, लंच मेरा बन गया था। रिधे लेट उठा था तो उसका नैप का टाइम भी आज लेट हो गया, तो मैंने सोचा पहले मैं हरिथ्वी को पढ़ा लूँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, टॉपिक्स उसके क्लियर मुझे करने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं करने के लिए बैठ गई। एज़ अ मदर, अगर आप टीचर हैं तो आपके बच्चों को आपका बहुत फ़ायदा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को टीचर होने की वजह से एक नुकसान ये है कि मैं करेक्शन पे बहुत जाती हूँ। तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव पीपल्स की। सबसे पहले तो आप उसे कट डाउन कर दीजिए, दूसरा आप लिमिटेशंस कर दीजिए। आज लाइट ही नहीं आई है, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने मशीन चलाई, वो चली, पर मैं अब सोच रही हूँ उसको बंद कर दूँ, प्रॉपर लाइट आए तो ही चलाऊँ। और ना काम बहुत था आज, ना क्लीनिंग बहुत की, बट आज हेयर वॉश नहीं कर सकते, थर्सडे है हमारे यहाँ ना, थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करते हैं। पैक बहुत अच्छा है, अंदर लाइट की कमी है इसलिए नहीं पता चल रहा, बिल्कुल टैन रिमूव होगी। तो लंच की तरफ हो रही हूँ, क्योंकि आज ना रिधु लेट उठा, तो उसका सोने का भी मैं सोच रही हूँ। एक्चुअली मैं अपना लालच सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उसे 1-1:30 बजे के आसपास सुलाऊँ, क्योंकि हमारे घर में 1 बजे लंच हो जाता है। तो लंच करके हरिथ्वी को मैंने पढ़ा लिया, वो अपना कर लेगी। लंच करके मैं भी रिधि के साथ थोड़ा आधा घंटा सो जाऊँगी, तब तक छोटे छोटे जो है वो काम कर लेती हूँ। कल हमारे घर संगत होगी, बाबा जी आएंगे लंच पे, तो उनके लंच की भी छोटी छोटी तैयारी करती हूँ क्या बनाना है। और ये जहाँ चने उबाले गए थे, क्योंकि भिगो के रखे थे, नेक्स्ट डे जो है संगत है बाबा जी की, तो उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, रितु मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, कभी लेट लिया कभी बैठ लिया, तो उसको मैंने इस टाइम पे फ्रूट दिया। रिधे के लिए कड़ी निकाल के मैंने सबकी कड़ी में जो है ऊपर से तड़का लगा दिया, क्योंकि रिधे की सब्जी में मिर्ची नहीं होती। रिधे नीचे उतर जाओ बेटा, हाई हो जाएगी, क्या कर रहे हो बच्चे। तो ये सब मैं जो है वो मिर्ची लगा दूँगी, मतलब सबके लिए तड़का लगा। और अब जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रही हूँ, जैसे आपको पता है मेरा डिप्रेशन एंड ऑल सारी स्टोरी, इन चीज़ों से मैं कैसे बाहर आई। देखिए, आप डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकते, छोटी सी बात हुई नहीं, आपका दिमाग वहीं पे पहुँच जाता है। तो सबसे बड़ा फंडा अपने आप को ठीक रखने का, दवाइयों से दूर रखने का, मैंने क्या किया, खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया, बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया घर के कामों में, बच्चों के आगे पीछे, क्योंकि जॉब तो मैं अभी कर नहीं सकती जब तक रिधे जो है वो नहीं जाता। तो ये शाम को इनको मैं ऊपर ले आई थी खेलने के लिए, अपने आप को बिज़ी कर लिया वीडियोस के काम में। चाहे मुझे उस तरह से सक्सेस अभी तक नहीं मिल पा रही है, पर उसका कारण भी मैं खुद हूँ, बट मैंने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया, मुझे आसपास क्या होता है मुझे उससे कोई लेना देना है। नेक्स्ट चीज़, अपनी ज़िम्मेदारियों में मैं परफेक्ट बन गई हूँ। मेरी जो भी ज़िम्मेदारियाँ जिस भी प्रति हैं, चाहे वो हस्बैंड के प्रति हैं, चाहे बच्चों के प्रति हैं, चाहे सास ससुर के प्रति हैं, जहाँ कोई और रिश्तेदार जो है, माँ बाप तो भाई आपसे ज़िम्मेदारियाँ मांगते ही नहीं, आप पूरी करो चाहे ना करो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना आपको पड़ता है ना। उनको मैंने अपनी तरफ से परफेक्ट हो गई, जो मेरी उनके प्रति ज़िम्मेदारी हैं वो करती हूँ। बट हाँ, मैंने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने ऑरा को पॉजिटिव किया है, अपने ऑरा को स्पिरिचुअल किया है, भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ। उठते बैठते आते जाते भगवान का नाम लेती रहती हूँ, हमेशा उनका शुक्रियाना करती हूँ कि जो भी वो दे रहे हैं उनके लिए परमात्मा जी आपका बहुत शुक्र है। हाँ, मांगती भी हूँ कि बाबा जी मुझे ये भी चाहिए, बाबा जी मुझे ये भी चाहिए। ये सारी चीज़ें लाइफ में रखिए अपने आप को, मतलब आप ये चीज़ें ना अपनी लाइफ में ला के देखिए, मेरे कहने पे अपना चैलेंज लीजिए, आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। बच्चों को ऊपर से लेके आई, दोनों को नहलाया धुलाया, हरिथ्वी को सलाद वगैरह खाने के दिया, हरिधे को इस टाइम पे मैंने दलिया खिलाया। मैं बना के रख के जाती हूँ, जब ऊपर से आती हूँ उसको लेके तो उसको दलिया खिलाती हूँ। उसके बाद उसका मन हो हमारे पास खेल रहा है, दादू दादी के पास जाना है, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती 1-1.5 घंटा उसकी। उसके बाद मैंने सुबह के लिए चने बॉयल करके रख लिए, क्योंकि बाकी जो आइटम बनेगी वो तो सुबह ही मैं बनाऊँगी, चने उबले होंगे तो काम जो है वो कम हो जाएगा।
फिर मैं सबके लिए खाना बनाने लग गई। जो भी प्याज वगैरह छील वगैरह करके रख लूँगी मैं सुबह के लिए। बस ये मेरे जो है वो काम हैं ताकि सुबह थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ पे सबके लिए मैं लगा रही हूँ चपातियाँ, और छोटे जनाब मेरा साथ देने के लिए आ गए हैं। ये एक चीज़ यहाँ मैं आपके लिए साथ ये भी शेयर करूँगी कि सम टाइम ऐसा हो सकता है, सब मुझे मैसेज करते हैं कि बच्चे को आपके सास ससुर नहीं देखते, आप काम कर रहे हो। तो देखिए, मैं अपने बच्चों को कभी भी बोझ नहीं समझती हूँ। मेरे बच्चे मेरे पे बोझ नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरी लाइफ है, हर माँ की लाइफ होते हैं। सॉरी, लेकिन मैं थोड़ी सी अलग हूँ। अगर मेरा बच्चा किसी भी काम में मेरे साथ रहना चाहता है तो वह मैं रखूँगी, उसके साथ खुशी खुशी वो काम करूँगी, इंजॉय करूँगी। मैं हर चीज़ को इंजॉय करना चाहती हूँ, अपने औलाद से जुड़ी हर चीज़ इंजॉय करती हूँ। यही मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है और मेरी लाइफ को इसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। हरिथवी आ गई थी, वो सबके लिए सलाद रेडी करती है, डैड जी को खाना वगैरह वही परोसती है, वही दे के आती है, फिर सारा सेटअप करती है हमारे खाने का भी। इसी बीच में सारी जो है वो किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, जितने बर्तन मेरे से धोए जाएंगे वो मैं धो लूँगी, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद ना ज़्यादा बर्तन नहीं धो सकती या काम बहुत नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं करता। और यहाँ पे मैंने वन ऑफ़ माय फेवरेट सॉन्ग, बड़े अच्छे लगते हैं, वो लगा रखा था। किचन वगैरह साफ़ हुई, काढ़ा बना के रखा, और यहाँ पे मैंने सुबह के लिए प्याज वगैरह जो है वो छील लिए थे। ये सबसे ज़्यादा काम होता है, आंखें जलन होती हैं। और सुबह के लिए चने वगैरह बॉयल करके ठंडे करके मैंने फ्रिज में रख लिए थे। धनिया वगैरह काट वाट के रख लिया था, और सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो लिए थे। अपना नाइट स्किन केयर। सो काम ख़त्म हो गए हैं। कल हमारे घर आएंगे बाबा जी, तो फिर ऐसा कुछ खास नहीं इस बार, बहुत, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और उनका थोड़ा सा ऐसा है कि मॉर्निंग में कहीं और उनको जाना है दर्शन के लिए, दोपहर को हमारे घर आएंगे तो हैवी हो जाएगा। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि बहुत हल्का हल्का खाना खाना है, हल्का हल्का दाल सब्ज़ी सिंपल बनाएंगे। तो उसके लिए चने बॉयल करके ठंडे करके मैंने रख लिए, अनियन पील ऑफ करके रख लिया मैंने, क्योंकि ये काम मुझे ज़्यादा लगता है। बाकी सिंपल ही बनाना तो इतना ऐसा कुछ है नहीं। एक सब्ज़ी बनाएंगे, दही बनाएंगे, चावल बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, बस। और मम्मा ये बाकी देख लेगी। तो मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर, वही रेटिनॉल लगाऊंगी, और पिलग्रिम का मैं अपना लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, लोशन। थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। चलिए, उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर किया, और मैं यहाँ पे पतिदेव को मिस करते हुए जो है वो गाना सुन रही थी, और अपने बच्चों के साथ फिर बैठ गई, खूब इनके साथ रात को मस्ती काटती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बस अपने आप को बिज़ी कर लीजिए, नेगेटिव लोगों को कट आउट कर दीजिए। कोई तगमा हमें मिलेगा नहीं, हमें लेना नहीं है। अच्छे बन के आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला। खुश रहना सीख लो।